हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की, मीन्स 15 जुलाई का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एरर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर वोकैबलरी का सेशन देखना चाहते हैं तो अपना एक चैनल और है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, वहाँ पे वोकैब आप देख सकते हैं। 3 दिन वीक में चल रही है वोकैब, एक मंगलवार को, एक गुरुवार को और एक शनिवार को। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को वोकैबलरी का सेशन होता है, वो देख सकते हैं। वहाँ पे अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, सभी का पीडीएफ अवेलेबल है। एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर, और वहाँ पे जीके की क्लास भी चल रही है, तो वहाँ रीजनिंग की क्लासेस भी हो रही हैं और मैथ्स की क्लास भी हो रही हैं। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैं कहूँ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट विजिट्स। ये तो विजिट्स ही आएगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं और न्यूजीलैंड भी गए हैं। आपको ध्यान आता हो तो मैंने आपको लिखवाया था शायद कल की क्लास में ही कि विजिट जो है अगर नाउन हो तो वहां पे टू लगता है, तो यहाँ पे विजिट नाउन ही है क्योंकि रिसेंट तो यहाँ एडजेक्टिव है, नाउन है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल फिलहाल के जो विजिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विजिट्स, उन विजिट्स ने क्या किया, उन विजिट्स ने मार्क किया। ये इसकी वर्ब चाहिए, पास्ट की बात हो गई तो मार्क्ड, मतलब चिन्हित किया। क्या, यट अनदर स्टेप की, ये एक और कदम है किस में, भारत के प्रयास में। प्रयास किसका है, कंसोलिडेट पार्टनरशिप्स, मतलब मजबूत करने का। कंसोलिडेट जो शब्द है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, पार्टनरशिप्स का मतलब है साझेदारियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल फिलहाल के जो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, इन्होंने एक और स्टेप यहां पे मार्क किया है, एक और ये कदम बढ़ाया है किसमें, भारत के प्रयास में। प्रयास किस चीज का है, साझेदारियों को मजबूत करने का प्रयास है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा देखिए, देखें, पढ़िए इसको एक बार अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज रिलेशंस विद बोथ। अब बोथ है तो कंट्री की जगह कंट्रीज आएगा, दो की बात कर रहा है तो यहां आप लिखेंगे कंट्रीज। तो भारत के रिश्ते किसके साथ, दोनों देशों के साथ। हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव क्योंकि रिलेशंस की बात है, प्लूरल है तो यहां करेंगे हैव। ट्रेडिशनली बीन लार्जली इकोनॉमिक, ये पारंपरिक रूप से बहुत ज्यादा आर्थिक रहे हैं। बट द विजिट्स अंडरस्कोर्ड, लेकिन ये जो इनकी यात्राएं रही हैं, इन यात्राओं ने अंडरस्कोर किया है, मतलब जोर दिया है, इस बात को हाईलाइट किया है। एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस, एक बहुत ज्यादा जोर दिया है किस बात पर, एम्फेसिस जब होता है तो ऑन लगता है। एक बात और याद रखना, एम्फेसाइज एक वर्ब होती है, एम्फेसाइज के साथ कुछ नहीं लगता है क्योंकि ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन एम्फेसिस जो है वो नाउन है और इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि भारत के रिश्ते किसके साथ, दोनों देशों के साथ। ये रिश्ते कैसे रहे हैं, पारंपरिक रूप से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रहे हैं। और लेकिन जो विजिट्स हैं उन्होंने अंडरस्कोर किया है कि स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पर जोर दिया है, बढ़ा हुआ यहाँ पे जोर है, एम्फेसिस है किस पर, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पर। तो 3 गलतियां इस सेंटेंस में थी। थर्ड सेंटेंस आप पढ़िए, देखें। दे अग्रीड टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो यहां आएगा इनहांस। तो वो सहमत हो गए, किस लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी, है ना, परस्पर काम करना। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एक प्रकार से, साथ में समन्वय, साथ में काम करना होता है। तो ये अग्री हो गए टू के साथ बेस फॉर्म इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए। किसमें, इनकी जो आर्म्ड फोर्सेज है इसमें। अब दे रखा है तो दे के लिए इट्स कैसे आएगा, इट्स तो एक वचन के लिए आता है तो यहां पे आएगा देयर। इनकी जो सशस्त्र सेना है उनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। एंड एक्सपेंड्स नहीं आएगा, जैसे टू के साथ बेस फॉर्म जोड़ रखी है इनहांस, वैसे ही यहां पे भी टू के साथ जुड़ा हुआ ही है तो आएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब हो गया बढ़ाना। क्या, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सैन्य अभ्यास, किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है एन इमीडिएट एंड कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम, एक तत्कालिक, और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है किसी चीज के परिणाम स्वरूप घटित होने वाला। जो आउटकम है परिणाम है, परिणाम तो एक ही है तो आएगा वॉज, वो ये था। क्या, ऑस्ट्रेलिया डिसीजन, ऑस्ट्रेलिया का निर्णय क्या करने का, टू अलाउ, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो आएगा अलाउ। क्या अलाउ करने का, यूरेनियम एक्सपोर्ट्स, किसके लिए, इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए।
ठीक है। इंडिया के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आप चाहो तो यहां पे इंडियाज कर दो, ठीक है, या फिर इंडियन कर दो, क्योंकि ये भारत का, ये जोड़ना तो पड़ेगा आपको, भारत का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब गैर सैनिक परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। तो एक तत्कालिक और एक कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम जो है, आउटकम एक वचन था इसलिए वॉज आया, तो ये क्या था, ये ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन कि ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ कर दिया यूरेनियम एक्सपोर्ट को भारत के लिए, और भारत के लिए किस लिए, भारत के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बोथ कंट्रीज विल ऑल्सो फाइंड, विल मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी तो एस नहीं आएगा, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो नए एवेन्यूज का मतलब क्षेत्र होता है, अब केवल एक एवेन्यू अगर होता तो ए लगता है इससे पहले, तो इसलिए नए नए क्षेत्र यहां पे तलाशेगी ऑफ कॉपरेशन, किसके सहयोग के, और सहयोग किस मुद्दे पर, सहयोग क्रिटिकल मिनरल्स, जो दुर्लभ खनिज हैं उस पर या महत्वपूर्ण खनिज है उन पर, विच इज ए स्पेसिफिक फील्ड। अब ये जो मिनरल वाला फील्ड है ना, इस फील्ड की बात कर रहा है, तो एक ही फील्ड है तो यहां पे एस हटाइए, जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड है किसका, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, मतलब वैश्विक अनिश्चितता का। किसका फील्ड है, वैश्विक अनिश्चितता का, ठीक है। तो ये तो आपके एरर वाला सेगमेंट हुआ। अब हम पढ़ते हैं आज के एडिटोरियल को। तो टाइटल इस एडिटोरियल का है स्टीडी इन टर्बुलेंस। स्टीडी का मतलब होता है स्थिर, है ना, आप इसको कह सकते हो फर्म, इसको आप क्या कह सकते हो, फर्म, FIRM, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टेबल, या फिर आप इसको कह सकते हो अनवेवरिंग, दृढ़ या स्थिर। और टर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, तो टर्बुलेंस का आप कह सकते हो अपहीवल, उथल पुथल, ठीक है। तो उथल पुथल के दौर में भी रिश्ते जो हैं वो एकदम दृढ़ हैं, स्थिर हैं। उथल पुथल के दौर, वैश्विक माहौल जो है आप देख ही रहे हो, हर तरफ कोई ना कोई लड़ ही रहा है, इस माहौल में भी रिश्ते जो हैं वो स्थिर हैं, ये कहना चाह रहा है। किसको लेकर है, भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो रिश्ते हैं, इस टाइज का मतलब क्या है, रिलेशंस। तो भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। क्या कोर थीम है, किसके बारे में है, तो पीएम नरेंद्र मोदी विजिट, मोदी जी ने विजिट किया है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ये विजिट जो हैं वो सिग्नल, संकेत देते हैं अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की, एक रणनीतिक बदलाव आया है किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में, इस क्षेत्र में। बात क्लियर है। अब हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे, तो आप एक बार ये स्लाइड खुद से रीड करने की कोशिश करिए, और मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको पेन नोटबुक लेकर बैठना है, सेशन को एंड तक देखना है, और कुछ नहीं। चलो ये आप देखो एक बार। देखिए इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं उसमें कंसोलिडेट वर्ड है। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथन या सिक्योर। एक अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का मतलब जोर देना है, एम्फेसाइज्ड या हाईलाइटेड। मैनिफेस्ट का मतलब दिखाना है, प्रकट होना है, तो ये डिस्प्लेड या रिवील्ड। टेंडर हुक्स का मतलब सस्पेंस या एंजाइटी है, चिंता में या दुविधा में। और वॉलेटिलिटी का अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशन। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल फिलहाल के विजिट्स। विजिट जब नाउन होता है तो टू लगता है, कहां के विजिट्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। इन विजिट्स की वर्ब जो है वो है मार्क्ड, इन्होंने चिन्हित किया है। यट अनदर का प्रयोग हम करते हैं कि कोई घटना एक बार हुई, उसके बाद दोबारा हुई तो हम कह देते हैं अगेन, और एक बार फिर से हो गई तो हम कह देते हैं यट अनदर, यट अगेन, है ना। ये जोर देने के लिए काम आता है। तो ये एक और स्टेप है किसमें, भारत के प्रयासों में। प्रयास किसका है, कंसोलिडेट करने का, और किसको, पार्टनरशिप्स को। कहां पर, इस पूरे क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में। अक्रॉस जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब यहां पे है थ्रू आउट। अक्रॉस का मतलब क्या है, थ्रू आउट। यहां तक फिर देख लो, प्रधानमंत्री मोदी जी की हाल फिलहाल की यात्राएं, कहां कहां की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। इन यात्राओं ने मार्क किया, चिन्हित किया एक और स्टेप भारत के प्रयासों में। प्रयास किसका है, पार्टनरशिप्स को कंसोलिडेट करने का। कहां पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। क्लियर। आगे कह रहा है इंडियाज रिलेशंस, भारत के रिश्ते किसके साथ, दोनों देशों के साथ। दोनों देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब ये रिश्तों की वर्ब है वो हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका क्या दे रखा है आपको, एडवर्ब ट्रेडिशनली। और बीन जो है ये दे रखी है मैन वर्ब। लार्जली है वो फिर से एडवर्ब है। तो ये कह रहा है कि भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ वो पारंपरिक रूप से रहे हैं। लार्जली का मतलब होता है बड़े स्तर पर। ये रहे हैं कैसे, इकोनॉमिक रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, आर्थिक रहे हैं। एंड पीपल सेंट्रिक मतलब लोगों पर आधारित, जन केंद्रित
रहे हैं, बट द विजिट्स, लेकिन ये हो गया कंजंक्शन आपका, लेकिन जो विजिट्स हैं, जो ये भ्रमण है मोदी जी के, इन्होंने अंडरस्कोर किया है, मतलब हाईलाइट किया है, एम्फेसाइज किया है किसको, इंक्रीज्ड एम्फेसिस को, बढ़े हुए एम्फेसिस को। एम्फेसिस नाउन है, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव है, और चूंकि ईडी दे रखा है, थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है। बढ़ा हुआ एम्फेसिस किस पर, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक होता रणनीतिक, एस्पेक्ट्स मतलब पहलुओं पर। अ फ्रेश टर्न, ये एक बिल्कुल नया बदलाव है, न्यू। फ्रेश का मतलब न्यू और टर्न का मतलब है चेंज। एक बार मैं फिर समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि भाई भारत के जो रिश्ते हैं दोनों देशों के साथ, इन रिश्तों ने पारंपरिक रूप से ये इकोनॉमिक रहे हैं, ये रिश्ते पारंपरिक रूप से आर्थिक आधार पर रहे हैं, लोग जन केंद्रित रहे हैं। लेकिन ये जो यात्राएं हुई हैं, इन्होंने जोड़ दिया है, बढ़ा हुआ इंफेसिस डाला है, इन्होंने हाईलाइट किया है कि बहुत ज्यादा इन यात्राओं पे जोर दिया गया है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पर, रणनीतिक पहलुओं पर। एस्पेक्ट्स जो होता है वो फीचर होता है, फैसेट्स होता है। एस्पेक्ट के सिनोनिम्स जो हैं, आप फैसेट्स डाल सकते हो, पहलू, ठीक है। और ये इसके बारे में कह रहा है कि ये एक फ्रेश टर्न है, ये एक नया बदलाव है। टर्न चेंज है, फ्रेश न्यू है। अब यहां की बात करें थर्ड पैराग्राफ की, तो कह रहा है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, मतलब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। आप इसको और आसान करना चाहें तो इसको इंटरनेशनल कंपटीशन भी कह सकते हैं। जहां पे भू राजनीतिक है, यहां पे इसका मतलब इंटरनेशनल मान सकते हैं। ये जियोपॉलिटिकल तो एडजेक्टिव है, कंपटीशन नाउन है, तो भू राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, मैनिफेस्टेड। अब ये कॉमा लगा रखा है तो ऐसा मत समझना कि इसकी वर्ब है, ये कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि विच वॉज मैनिफेस्टेड या विच इज मैनिफेस्टेड। तो इंटरनेशनल जो प्रतिस्पर्धा जो दिख रही है, मैनिफेस्ट का मतलब है डिस्प्ले या रिवील, किसमें, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस में। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, डिस्ट्रप्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, जो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है उसमें दिख रही है। एंड द रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्गठन कह सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, किसका, ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क्स, जो वैश्विक आर्थिक नेटवर्क्स हैं उनका। अब आइए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन पे, इसकी वर्ब है इज कीपिंग, ये रख रहा है द वर्ल्ड, विश्व को, ऑन टेंटर हुक्स, मतलब नर्वस कंडीशन में, है ना, एंजाइटी की कंडीशन में। एंड और, ये कंजंक्शन हो गया। इंडिया, ये सब्जेक्ट है। हैज टू मैनेज, हैज टू मतलब करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो भारत को यहां पे मैनेज करना पड़ेगा, ये वर्ब हो गई पूरी। द अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं को, और वॉलेटिलिटी और अस्थिरता को। वॉलेटिलिटी क्या है, इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, और ये नाउन है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एंड दोनों साइड में सेम चीजों को जोड़ता है। एंड के पहले अनसर्टेनिटीज नाउन है तो ये भी नाउन है, और वैसे भी टी वाई दे रखा है, जनरली टी वाई एंडिंग वर्ड्स भी क्या होते हैं, नाउन। वेल मतलब अच्छी तरीके से, टू बी एबल ताकि समर्थ हो पाए, टू प्रोटेक्ट इट्स वाइटल इंटरेस्ट अपने महत्वपूर्ण हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्ट नाउन है, वाइटल एडजेक्टिव है। वाइटल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। वाइटल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट। यहां तक समझिए फिर से, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। अब इस कंपटीशन के लिए यहां से लेकर यहां तक इसने कुछ चर्चा करी। कौन सा कंपटीशन, जो दिखाई पड़ता है सप्लाई चेन डिसरप्शंस में और वैश्विक जो आर्थिक नेटवर्क है उसके रीअलाइनमेंट में। एक तो जो सप्लाई चेन है उसमें व्यवधान आ रखा है, और दूसरा पूरा वैश्विक जो आर्थिक नेटवर्क है वो वापस से पुनर्गठित हो रहा है, एक दोबारा से ये बन रहा है, रीएडजस्ट हो रहा है। रीएडजस्टमेंट भी कह सकते हो रीस्ट्रक्चरिंग के स्थान पे, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग है भैया, रीस्ट्रक्चरिंग या रीएडजस्टमेंट भी कहा जा सकता है, रीएडजस्टमेंट ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे बात कर ली इसने, फिर से आ जाइए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन पे, ये सब्जेक्ट है, ये विश्व को रख रहा है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब नर्वस कंडीशन में रख रहा है। अच्छा, विश्व के पहले दे लगेगा हमेशा, वर्ड से पहले हमेशा दे लगेगा। और भारत, इंडिया सब्जेक्ट है, नाउन है। हैज टू मैनेज, भारत को मैनेज करना है क्या, अनसर्टेनिटीज को और वॉलेटिलिटी को। वेल मतलब अच्छी तरीके से, ये एडवर्ब है। अनिश्चितताओं को और अस्थिरता को अच्छे तरीके से किस लिए करना है, ताकि सक्षम हो पाए भारत अपने वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो ये 4-5 बिंदु देखोगे और आपको पूरी कहानी, पूरा निचोड़ समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, प्रधानमंत्री से पहले, प्रेसिडेंट से पहले, इनसे पहले दे लगता है। लेकिन अगर पीएम के साथ में नाम भी दे रखा हो, नेम ऑफ द इनकम्बेंट पर्सन, जो भी उस पद पर आसीन है उस व्यक्ति का अगर नाम दे रखा है,
तो उसमें द का प्रयोग नहीं करते हैं, यह ध्यान रखेंगे। एक बात। दूसरी बात विजिट जो है यह मैं बता चुका हूं पहले भी कि विजिट जो है अगर नाउन हो तो टू लगता है, विजिट अगर वर्ब हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है। यह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए। इसके अलावा इसमें काम की बात है एम्फेसाइज और एम्फेसिस। एम्फेसाइज जो शब्द है ये एक वर्ब है, इसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन एम्फेसिस जो है वो नाउन है और इसके साथ में ऑन का प्रयोग हम करते हैं। 3 बातें। नंबर 4 यहां पे इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट के सिनोनिम क्या हैं। नंबर 5 यहां पे इंपॉर्टेंट है, कि वर्ड से पहले द लगेगा। अच्छा, ये तो ज्योग्राफिकल दुनिया है, भौगोलिक दुनिया है, एक आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है, इंटरनेट, उससे पहले भी द लगता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे काम की बात, और तो कुछ काम की बातें नहीं है, कंप्लीट हो गई है कहानी। तो एक तो पीएम से पहले द लगता है, ध्यान रखना, लेकिन अगर नाम साथ में दे रखा है तो पीएम से पहले द नहीं आएगा, यह गलत हो जाएगा। तीसरी बात, विजिट अगर नाउन है तो टू लगेगा, वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। एम्फेसाइज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन एम्फेसिस नाउन है, इसके साथ ऑन लगता है। एस्पेक्ट का मतलब फीचर या फैसेट होता है, पहलू, फीचर या फैसेट, पहलू को बोलते हैं। और वर्ड के पहले द लगता है, इंटरनेट से पहले द लगता है, ये ध्यान रखें। तो ये मैंने निचोड़ निकाल दिया है पहले स्लाइड का, और उम्मीद है आपको भी एक एक बात बारीकी से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। टाइम दे रहा हूं आपको, आप पढ़िए इसको अच्छे से। देखिए, इसमें होलिस्टिक जो है वो समग्र को बोलते हैं, संपूर्ण को कॉम्प्रिहेंसिव या इंटीग्रेटेड। इंक्लूसिव का मतलब भी समावेशी होता है, सबको शामिल करने वाला। अपग्रेड का मतलब उन्नत करना है, इंप्रूव या एनहांस। और फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर या सिस्टम ढांचा होता है। इंटर ऑपरेबिलिटी का कॉपरेशन या कंपैटिबिलिटी, तालमेल को बोलते हैं, समन्वय को बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, द विजिट्स रिफ्लेक्टेड। अब ये जो यात्राएं हुई, पहला मेरा प्रश्न ये है कि विजिट से पहले द क्यों लग गया, क्योंकि ये मोदी जी ने यात्राएं की है उसकी बात कर रहा है, तो डेफिनेट है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, इन यात्राओं ने शो किया, दिखाना। क्या शो किया? न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट। अब ये न्यू दिल्ली जो है ये भारत की बात कर रहा है। जब भी किसी देश की राजधानी की बात हम करते हैं तो वो देश की बात करता है, तो भारत का प्रयास, किस चीज का प्रयास है? स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का। किसको? सदर्न आर्क। सदर्न आर्क का मतलब यहां पे बेल्ट है, दक्षिणी बेल्ट को, दक्षिणी क्षेत्र के बेल्ट को, दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्र को। ऑफ द इंडो पैसिफिक, किसका? इंडो पैसिफिक जो रीजन है। अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, किसके तहत? अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। अब ये नाम दे रखा है महासागर, इसका फुल फॉर्म दे रखा है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। विजन एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ टू लगता है, प्रतिबद्धता को बोलते हैं। अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, इनकी प्रतिबद्धता है कि एक स्वतंत्र और खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक। फिर समझिए, ये जो यात्राएं हुई हैं मोदी जी की, इन्होंने दर्शाया है भारत का प्रयास। प्रयास किसका है? मजबूत करने का। किसको? दक्षिणी बेल्ट को। और दक्षिणी बेल्ट कौन सा है? इंडो पैसिफिक का दक्षिणी बेल्ट। किसके तहत? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा है ये महासागर विजन, ये जो विजन है इसको पूरा करना। तीसरा है कि इनका कमिटमेंट है कि इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाए। ये तीनों एडजेक्टिव है मेरे भाई। ये इंडो पैसिफिक जो है वो नाउन है, इसके लिए एक एडजेक्टिव ये है, एक एडजेक्टिव ओपन है और एक एडजेक्टिव फ्री है। ये तीनों ही क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? आगे देखिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अडॉप्टेड। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? अडॉप्ट किया, अपनाया। क्या अपनाया? ए न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन, एक नया संयुक्त घोषणा। किसको लेकर? इन मुद्दों को लेकर। रक्षा और सुरक्षा सहयोग। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, इसको कंसिडरेबली कहते हैं, मैं लिखवा दूंगा। अपग्रेडिंग, अपग्रेड का मतलब उन्नत करना। दी एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है करंट, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मतलब है सुरक्षा ढांचा। यहां तक फुल स्टॉप लग गया, सांस लेने का समय आ गया, तो आप भी सांस लेंगे और यहां से यहां तक की बात फिर से समझेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया एक नया
संयुक्त घोषणा किस पर, इन मुद्दों पर विशेष करके या बहुत बड़े स्तर पर अपग्रेड करते हुए, उन्नत करते हुए, किसको, वर्तमान में जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है इनके बीच में सुरक्षा ढांचा है उसको अपग्रेड करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। दे अग्रीड, दे भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात है, ये सहमत हो गए किस लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, समन्वय, तालमेल, किसके बीच, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बीच। देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि दे आ गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आर्म्ड फोर्सेस होता है सशस्त्र सेना, और किसके लिए सहमत हो गए, टू के साथ बेस फॉर्म है, ये टू लगाने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ बेस फॉर्म है, बढ़ाने के लिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सैन्य अभ्यास इस्टेब्लिश करने के लिए क्या एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग की वार्षिक रूप से जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच बातचीत हो। एंड स्ट्रेंथन, और क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या सहयोग, किसमें, साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब होता है समुद्रीय सिक्योरिटी, मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, समुद्र से संबंधित, रिलेटेड टू सी। एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और उभरती हुई जो तकनीक है, इमर्जिंग का मतलब है उभरती हुई, यहां तक फिर समझेंगे। ये दोनों सहमत हो गए किस लिए, एनहांस करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को, किसके बीच, अपनी सशस्त्र सेना के बीच। दूसरा काम मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाने के लिए। तीसरा काम एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स के डायलॉग को एस्टैब्लिश करने के लिए। यहां मेरे भाई मिनिस्टर्स के बाद अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि मिनिस्टर्स प्लूरल है, और प्लूरल नाउन अगर है, किसी के लास्ट में एस और एस दे रखा है तो अपोस्ट्रोफी हम उस एस के बाद में लगाते हैं। ये आपको नाउन और जिनेटिव केस जो पढ़ते हैं वो नाउन का, उसमें देखने को मिलता है। और क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन। तो 3-4 काम है, एक है एनहांस करना, एक है एक्सपेंड करना, एक है एस्टैब्लिश करना, एक है स्ट्रेंथन करना, ये सब बता रखा है। ठीक है, एक बार टू लगाया है, बाकी सब इसी दिशा में होने वाले प्रयास है, तो टू की आवश्यकता बार बार में नहीं है। टू बार बार में तब लगता है जब अलग अलग दिशाएं हो, लेकिन ये तो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन है, सब पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए टू एक बार ही लग रहा है। तो अगर इस स्लाइड में देखें, ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो इस स्लाइड में ऊपर से पढ़ेंगे, विजिट्स रिफ्लेक्टेड, तो एक तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, हालांकि ये वर्ड बहुत बार पहले भी आपके सामने आ चुका है। दूसरा, इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे कमिटमेंट शब्द दे रखा है, कमिटमेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है ये ध्यान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अडॉप्ट जो है, ये 3 शब्द होते हैं इसके तरह के, अडॉप्ट होता है, अडेप्ट होता है, एक ADEPT अडेप्ट होता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे एग्जिस्टिंग जो शब्द है इसका क्या मायने हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा तो काम की कोई बात है नहीं। मैरीटाइम जो शब्द है इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए बस। तो ये निचोड़ निकल गया सेकंड स्लाइड का। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्ट है तो इसका मतलब शो करना है, डिस्क्लोज करना है, रिवील करना है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दर्शाना, उजागर करना, दर्शाना या उजागर करना। ज्यादा बेहतर रहेगा उजागर करना ही लिख लीजिए आप, है ना। कमिटमेंट का प्रतिबद्धता है, इसमें टू लगता है। अडॉप्ट है वो अपनाना होता है, अडेप्ट है वो अनुकूल बनाना होता है, कस्टम एक्लिमेटाइज जिसको हम बोलते हैं, अनुकूल बनाना, किसी माहौल के अनुसार ढालना। ये अडेप्ट है, ये कुशल को बोलते हैं, स्किल्ड को बोलते हैं, दक्ष को बोलते हैं, कुशल। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है करंट, जो वर्तमान में है, अस्तित्व में है। और मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, समुद्र से संबंधित। तो ये हमने पूरा सार निकाल दिया है, रिलेटेड टू द सी। ये लीजिए, अगला चलें नेक्स्ट स्लाइड पे, पढ़िए एक बार खुद से। यहां देखिए वर्ड्स है अनवेल। अनवेल का मतलब है अनावरण करना, अनवेल का मतलब पर्दा हटाना, वेल का मतलब घूंघट या पर्दे को बोलते हैं। अन प्रीफिक्स लगा के ये पर्दा हटाना ये मतलब है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट है, अहम या महत्वपूर्ण। लिंगरिंग का मतलब परसिस्टिंग या रिमेनिंग है, लंबे समय तक रहने वाला। लिंगर का स्टे होता है, लॉइटर होता है, डिले होता है, ये सब मतलब होते हैं। ऑब्स्टेकल का हर्डल या बैरियर, बाधा। और एवेन्यूज का मार्ग या अवसर, पाथ या अपॉर्चुनिटी, क्षेत्रों को भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप। रोड मैप मतलब रणनीति होती है, आगे की योजना होती है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, समुद्र सुरक्षा सहयोग जो रणनीति है,
अब इसकी बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वॉज अनवेल्ड ये वर्ब है, और ये वॉज अनवेल्ड जो है पैसिव वॉइस से सेकंड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये जो है वो अनवेल किया गया, उजागर किया गया, किस लिए किया गया? टू के साथ बेस फॉर्म दे रहा है, और टू के साथ बेस फॉर्म का काम क्या होता है? पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। इन्फिनिटिव बोलते हैं ग्रामर की भाषा में इसको, और इसका काम होता है उद्देश्य बताना। तो इसका अनावरण इसलिए किया गया कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, सूचना साझा करने की जो बात है उसको गहरा किया जाए। एन ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, और ऑपरेशनल जो कोऑर्डिनेशन है, जो सहयोग है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको क्या किया जाए? डीप किया जाए। यहां तक की बात करें, फिर समझ लो, ये जो रोड मैप है इसको उजागर किया गया। इसकी रणनीति जो है, समुद्र सुरक्षा को लेकर जो रणनीति है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसका अनावरण किया गया। किस लिए? ताकि सूचना सहयोग को थोड़ा गहरा करें, और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन जो है, साथ साथ में काम करना, जो तालमेल के साथ बैठा के काम करना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा डीप करें। ठीक है। एन इमीडिएट एंड कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहा है एक इमीडिएट एंड कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम, कॉन्सिक्वेंशियल भी एडजेक्टिव है और इमीडिएट भी एडजेक्टिव है। वैसे जिन वर्ड्स के बाद में एल दे रखा होता है सफिक्स के रूप में, वो जनरली एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली बता रहा हूं, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो एक तत्कालिक और महत्वपूर्ण जो परिणाम है, आउटकम का मतलब परिणाम, ये नाउन है। अब ये आउटकम की वर्ब है वॉज, वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन, क्या डिसीजन? अलाउ करने का, किसको? यूरेनियम एक्सपोर्ट्स को। किसके लिए? भारत के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। रिमूविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हटाते हुए, क्या? लिंगरिंग ऑब्स्टेकल, काफी लंबे समय से बाधा चल रही थी उसको, ऑब्स्टेकल नाउन है और लिंगरिंग जो है वो एडजेक्टिव है। इन टाइज, संबंधों में, एंड बूस्टिंग, और क्या करते हुए? बूस्ट करते हुए भारत के क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को, भारत का जो साफ सुथरी ऊर्जा जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको। एक बार फिर समझिए, एक इमीडिएट और कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम, एक तत्कालिक और महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन रहा। डिसीजन क्या रहा? अब ये वॉज का ये कॉम्प्लीमेंट है ऑस्ट्रेलिया डिसीजन, और ये अपोस्ट्रोफे जहां भी होता है उसके पहले और उसके बाद में नाउन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया नाउन है, डिसीजन भी नाउन है। ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट है यहां पे नाउन के रूप में, और जिनिटिव केस जो है या अपोस्ट्रोफी है वो नाउन के साथ ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन रहा, महत्वपूर्ण परिणाम क्या चीज का? कि इसने यूरेनियम एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया भारत के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब है गैर सैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिए। क्या हटाते हुए? काफी लंबे समय से जो रिश्तों में बाधा आ रखी थी उसको हटाते हुए, और भारत के क्लीन एनर्जी एम्बिशन को बूस्ट करते हुए। बोथ कंट्रीज, दोनों देश, बोथ यहां पे डिटर्मिनर हैं, दोनों देश कौन से? ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये विल ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। विल मॉडल है, वर्ब की बेस फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। दोनों देश यहां पे खोजेंगे क्या? नए क्षेत्र, नए अवसर। न्यू यहां पे एडजेक्टिव है, एवेन्यूज नाउन है। नए अवसर खोजेंगे किसके? कॉर्पोरेशन के। किस मुद्दे पर? क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, मतलब महत्वपूर्ण खनिज। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक फील्ड, ये एक विशेष फील्ड है किसकी? ग्लोबल अनसर्टेनिटी की, वैश्विक अनिश्चितता की। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। यहां से दोनों देश जो हैं वो नए अपॉर्चुनिटीज का तलाश करेंगे, किसके लिए? कॉर्पोरेशन के लिए। कॉर्पोरेशन इस फील्ड में, जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, वैश्विक अनिश्चितता का। क्लियर यहां तक? अब आइए आप मैच द कॉलम एक्सरसाइज में ये खुद से करने की कोशिश करिए। टेंटर हुक्स जो है ये चिंता होती है, नर्वसनेस होती है, तो कहां पे है? द एबिलिटी सिस्टम टू मेक समथिंग फिजिकल स्ट्रॉन्गर, स्टेट ऑफ सस्पेंस, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी। ए से ई से जुड़ेगा। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? साथ में काम करना। द एबिलिटी ऑफ सिस्टम फोर्सेस टू वर्क टुगेदर, सी आंसर आएगा। लिंगरिंग का काफी लंबे समय तक रहना, परसिस्टिंग और रिमेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वॉलेटिलिटी का अस्थिरता, ए से जुड़ जाएगा। और कंसोलिडेट का डी, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, ये होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वॉलेटिलिटी का इनकरेक्ट यूज कहां पे है? वॉलेटिलिटी अस्थिरता होती है। द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, ये तो सही है। आपको बताना है इनकरेक्ट यूज कौन सा है। शी अप्रोच द डेंजरस सिचुएशन विद ग्रेट वॉलेटिलिटी एंड काम फोकस। अच्छा जी, उसने डेंजरस सिचुएशन को कैसे अप्रोच किया? बहुत ज्यादा अस्थिरता और बिल्कुल शांत ध्यान केंद्रित करके। अब देखो ये ध्यान केंद्रित करना तो पॉजिटिव हो गया, और ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा अस्थिरता के साथ, तो ये नेगेटिव, तो गलत यूज है, यही आंसर होगा। द पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, ये ठीक है और ये भी ठीक है। आगे चलिए, फिर कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच मेड फिजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर द अलायंस बिटवीन द टू कोस्टल नेशंस।
तो क्या बनेगा, ये कह रहा है कि विच वर्ड कैन सीमलेसली रिप्लेस, मतलब परफेक्ट रूप से कौन सा वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकता है इन हाईलाइटेड वर्ड्स को। तो प्राइम मिनिस्टर के स्पीच ने बनाया फिजिकली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर किया मतलब कंसोलिडेट किया, यही आएगा स्ट्रॉन्गर करने का। तो फिर द एडिटोरियल मेंशंस द सप्लाई चेन डिसरप्शंस आर कीपिंग द वर्ड ऑन टेंटर हुक्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। टेंटर हुक्स का मतलब क्या है, नर्वसनेस या एंजाइटी की स्थिति है, तो बी आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग ए ग्रामेटिकल एरर, इसमें से किस में ग्रामेटिकल एरर है। इंडिया रिलेशंस विद बोथ कंट्रीज, एक तो ये बोथ कंट्रीज गलत है, कंट्रीज होना चाहिए, ए गलत है। हैज, अब ये रिलेशंस दे रखा है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ये भी गलत है। लार्जली इकोनॉमिक बट द विजिट्स अंडरस्कोर्ड एंड इंक्रीज्ड एम्फेसिस, एम्फेसिस में ऑन लगेगा, ये भी गलत है। तो ये तीन गलतियां हैं, तो ए, बी और डी आपका आंसर आएगा। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, फिर से एरर है। दे अग्रीड टू इनहांस, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, इनहांस आएगा, ठीक है। बिटवीन इट्स आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेंड, एक्सपेंड आएगा, टू के साथ बेस फॉर्म। इन द इंडो पैसिफिक, तो ए गलत है, बी गलत है, ए एंड बी गलत, ए एंड सी सॉरी, अच्छा ए एंड सी तो इसमें है ही नहीं। अच्छा देख, यहां पे भी देयर आएगा क्योंकि दे रखा है, ये भी गलत है, तो ए, बी एंड सी गलत है, तो सी आंसर आ जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द फ्रेश टर्न, इसमें नया बदलाव क्या है भारत के रिश्तों में। तो ये नया बदलाव ये है कि पहले पीपल सेंट्रिक हुआ करता था, अभी स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सोच रहे हैं। तो सडन इंक्रीज इन पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक माइग्रेशन, अ शिफ्ट फ्रॉम लार्जली इकोनॉमिक टाइज टू एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, ये आंसर आएगा। पहले इकोनॉमिक टाइज थे, अब ये स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं। द एक्रोनिम महासागर, ये जो संक्षिप्त रूप दे रखा है महासागर, सेंट्रल टू इंडियाज एक्ट इज पॉलिसी स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एंड डैश, तो म्यूचुअल एंड, अब ये तो दे ही रखा है आपको, होलिस्टिक दे रखा है वहां पे, तो होलिस्टिक आंसर आ जाएगा, ये तो कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। अगला है व्हाट वाज आइडेंटिफाइड एज एन इमीडिएट एंड कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम ऑफ द न्यूली अनवेल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप, किस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है इस रोड मैप के रूप में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द सदर्न आर्क ऑफ द इंडो पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया डिसीजन टू अलाउ यूरेनियम एक्सपोर्ट्स, ये ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन था यहाँ पे, किसने यूरेनियम एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया। व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट इंडियाज क्लीन एनर्जी एम्बिशंस प्रायर टू पीएम मोदीज रिसेंट विजिट, मतलब लॉजिकली क्या इन्फर कर सकते हो इंडिया के क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को लेकर। इंडिया परचेज्ड अबंडेंट इंटरनल यूरेनियम, नो, इंडिया क्लीन एनर्जी गोल्स वर पार्शियली स्टॉल्ड ड्यू टू ए लिंगरिंग ऑब्स्टेकल इन सिक्योरिंग फॉरेन यूरेनियम, काफी दिनों से ये ऑब्स्टेकल आया हुआ था, यही कह रहा था ये। और एक लास्ट है, based on the passage the phrase realignment of global economic networks most likely implies that, ये realignment का क्या मतलब है, countries are rapidly forming a single global currency, the traditional flow of global trade is shifting due to geopolitical competition and uncertainty, तो ट्रेडिशनल फ्लो है ग्लोबल ट्रेड का वो बदल रहा है, ये कह रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज आर नाउ रिप्लेसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब नहीं आएंगे। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, आप लोग इसको शेयर, चलो छोड़ देते हैं बात को, मिलते हैं कल 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। और कल जब आप आएँ और पढ़ें जो मेरे साथ, तो इस सेशन को रिवाइज करके आना, पिछले सभी चीज़ों को रिवाइज करके आओ, आपको लगेगा कि सब चीज़ें रिपीट होने लगी है। जैसे विजिट आज रिपीट हुआ है, कल कुछ और रिपीट हो सकता है, अगले क्लास में कुछ रिपीट हो सकता है, तो रिपीट होना लग जाएगा। अगर आपने 6 मंथ्स मेरे साथ लगातार ये सेशन ले लिए और आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आजकल एडिटोरियल यूं का यूं ही पूछ लिया जाता है, तो उस लिहाज से आप इसकी तैयारी जारी रखें। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।